ओके, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या क्या रेट्स हैं, क्यों आया है, क्या एडवांटेज है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी इज़ व्हाट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले सर्विस टैक्स अलग से लगता था सर्विस पे, गुड्स पे वैट लगता था। ये सब को मर्ज करके इन लोग ने जीएसटी निकाला है। लेकिन ये 1 या 2 साल में नहीं आया है, इसको बनने में, इसको पकने में बहुत साल लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीएसटी आया कैसे है, फॉर्म कैसे हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो वो सब प्रोसेस को हम लोग अभी देखते हैं। तो इसको बोलते हैं जेनेसिस जीएसटी। जीएसटी मतलब ये फॉर्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो हुआ था वो ईयर 2000 में हुआ था। 2000 में प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप ए कमिटी टू डिज़ाइन द जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, और एक कमेटी भी बनाई थी कि भाई पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू करना है, तो इसका मॉडल बनाओ। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2000। और आपको पता होगा कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कभी हुआ? 2017। तो 17 साल ये प्रोसेस में ही था, उसके बाद ये जीएसटी निकल के बाहर आया। ओके, तो पहला 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फिर 2000 के बाद 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स, एफआरबीएम। तो 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। फिर 2003 के बाद 2004 में इसी एफआरबीएम ने रिकमेंड किया कि जीएसटी को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो भी हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स रिजीम है उसको रिप्लेस करेगा। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 2000 से, जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसको देखा देख सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया कि भाई जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। तो 2004 में एफआरबीएम ने रिकमेंड किया कि भाई जो भी आपका एग्जिस्टिंग टैक्स अभी चल रहा है उसको रिप्लेस करेगा जीएसटी। तो जब जीएसटी आएगा तो जो भी पुराना टैक्स सिस्टम होगा वो हट जाएगा। कब की बात है ये? 2004 की। फिर 2006-07 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम थे। उन्होंने बजट स्पीच बनाया और बोले कि जीएसटी हम लोग लागू कब से करेंगे? 1 अप्रैल 2010, जो कि ईयर था 2010-11। तो जब वो फाइनेंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी टैक्स में अपडेट होता है वो बजट इंट्रोड्यूस होता है उसमें होता है। तो उन्होंने बोला था कि हम 2006-07 में उन्होंने बजट स्पीच सुनाया था, और उसमें बोला था कि भाई हम लोग 2010 से जीएसटी को स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2000 में बात स्टार्ट हुई थी और 2010 तक पहुंच गए थे कि 10 साल के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन 2010 में भी 2010 में भी वो प्रॉपरली नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। तो जो प्राइम मिनिस्टर था 2000 में इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जीएसटी को हम लोग को लेके आना है। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी ने पूरे जीएसटी मॉडल को, मतलब जीएसटी मॉडल को कंट्री में कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए कमेटी बनाई थी 2000 में। 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट टास्क फोर्स बनाया। और वो टास्क फोर्स ने 2004 में बोला था कि जब जीएसटी को हम लोग रिकमेंड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी आपका पुराना टैक्स स्ट्रक्चर होगा वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो जो भी आपके सर्विस टैक्स थे वो सब हट जाएंगे, वैट है वो भी हट जाएंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ के 90%। वो हम लोग आगे देखेंगे कि किन किन चीज़ों को छोड़ के जीएसटी ने किन किन चीज़ों को रिप्लेस किया है। तो 2006 में जब 2006-07 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट स्पीच सुना रहे थे, वो टाइम पे उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2010 में। तो ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक्चुअल में हुआ है वो 1 जुलाई 2017। तो देखो 7 साल में क्या होता है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 2009 में एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज इज फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी। 3 साल के बाद 2009 में जो कमिटी थी उन्होंने अपना पहला डिस्कशन पेपर
जीएसटी के ऊपर कि भाई कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पेपर इंट्रोड्यूस किया, रिलीज़ किया कि जिसको लोग पढ़ सकें, जिसको मतलब पढ़ के हम लोग डिसाइड कर सकें कि भाई जीएसटी में क्या रेट होना चाहिए, किन चीज़ों पे लगना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं लगना चाहिए। वो 2009 में आया। फिर क्या हुआ 2009 के बाद 11 मार्च 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अब आपको मैं बता दूं, कोई भी टैक्स आपको इंट्रोड्यूस करना है तो वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका पावर देता है कि आप कोई भी टैक्स को लेवी करो, कोई भी टैक्स को इंट्रोड्यूस करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव यू पावर टू इंट्रोड्यूस एनी टैक्स। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 115वां अमेंडमेंट किया गया। उसका एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, कभी 2011। वो डेट चली गई कि इंट्रोड्यूस करने वाले थे 1 अप्रैल 2010 में। तो 2011 में बोले भाई हम लोग थोड़ा बिल में कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उसी महीने में 29 मार्च 2011 में स्टैंडिंग कमेटी जो था उसने ये बिल को रेफर किया और अपनी रिपोर्ट इस बिल के मतलब रीड करके सबमिट किया 2013 में। मतलब 2 साल लग गए कमेटी को उसको रेफ़र करने में और अपने सजेशन देने में। तो 2013 अगस्त 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने उसके ऊपर अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो देखो 2000 से अभी हम लोग 2011 तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अब देखो कब होता है। फिर नेक्स्ट 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन का 122वां अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। 115वां किया तो वो रिजेक्ट हो गया, लैप्स हो गया। उसके बाद 122वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया कि भाई हम लोग को जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना है 2014 में। और आपको पता होगा 2014 में किसकी सरकार आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 2015 मई में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड और 1 साल के अंदर अंदर ही वो जो बिल था, लास्ट टाइम जो 115वां था वो रिजेक्ट हुआ था। अब 2015 में वो जो 122वां अमेंडमेंट था वो बिल पास हो गया लोकसभा में। और जब ये पास हो गया तो 8 सितंबर 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि एक्ट बनने से पहले बिल बनता है, बिल अगर पास हो गया तो फिर एक्ट बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज एनेक्टेड, मतलब ऑफिशियली वो एक्ट बन गया। 2016 की बात है। फिर उसके बाद उसी 3-4 दिन के बाद 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन नोटिफाइड, मतलब जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी काउंसिल करता क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जीएसटी काउंसिल इज़ लाइक मतलब डायरेक्ट करती है कि क्या रेट होना चाहिए, कौन कौन से गुड्स पे टैक्स होना चाहिए, वो सब बताती है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया कि आप जीएसटी को लागू कर सकते हैं, तो उन्होंने ये सीधा काउंसिल ही बना दिया कि भाई जीएसटी में जो भी चेंजेस करना है, जो भी इंट्रोड्यूस करना है, वो काउंसिल करेगी। लेकिन कब हुआ ये? 2016 में हुआ, सितंबर 2016। उसके बाद 22 और 23 सितंबर को पहला जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, क्योंकि काउंसिल बन गया, उनके मेंबर डिसाइड हो गए। मेंबर डिसाइड होने के बाद उन्होंने अपनी पहली मीटिंग रखी और उसमें डिस्कशन किया। वो डिस्कशन करने के बाद मार्च 2017, देखो 6-7 महीने के बाद, जीएसटी काउंसिल ने बोला कि भाई हम लोग को जीएसटी अब इंट्रोड्यूस करना है। तो अब जीएसटी इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी जो है वो डुअल है, डुअल कॉन्सेप्ट वाला है। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट पे आप जीएसटी पे कर रहे हो 10 रुपया, तो उसमें से आधा सेंटर के पास जाएगा और आधा स्टेट के पास जाएगा। तो वो बाइफिकेट होता है जीएसटी का अमाउंट। तो उसके लिए जीएसटी ने रिकमेंड किया कि भाई अपने जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी है उनके बिल बनाओ। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि बिल बनाओ, बिल अगर होगा, पास हो जाएगा तो हम लोग उसका एक्ट बना देंगे। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या है? सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है स्टेट, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। समझ में आया? तो इसको हम लोग डीप में करेंगे आगे, सिर्फ ये है इन्होंने रिकमेंड किया और जैसे बिल रिकमेंड करते फिर ये लोग एक्ट बना देते। तो देखो नेक्स्ट क्या हुआ, इन अप्रैल, अगले महीने में ही ये जो बिल पास किया था उसका उन लोग ने क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। तो समझना कि एक्ट बनने से पहले वो बिल बनता है, अगर बिल प्रपोज होके एकदम फाइनल हो जाता है तो उसका एक्ट बना देते हैं। तो अप्रैल 2017, देखो 17 साल हो गए और यही सब मगजमारी चल रही है।
अब अप्रैल के बाद मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, और जुलाई में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1 अप्रैल के बाद देखो क्या हुआ। मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने जितने भी रूल्स बनाने थे जीएसटी से रिलेटेड, मतलब जो पूरे जीएसटी को कवर कर सके, तो वो रूल उन्होंने रिकमेंड किया, क्योंकि पूरे जीएसटी को हैंडल करने के लिए ही काउंसिल बनाई गई थी। तो जीएसटी ने बोल दिया भाई अभी आपका एक्ट बन चुका है, अब हम आपको रूल्स भी देते हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। तो सब रूल्स बन गए मई में। मई के बाद 30 जून को, 30 जून 2017 है, हाँ ये 2017, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ऑल स्टेट पास देयर रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। सब ने अपने अपने स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, अपने स्टेट में सीजीएसटी एक्ट पास कर दिया। ये याद रखना, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट। तो हर एक स्टेट ने पास किया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर ने बाद में किया। तो 30 जून के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 1 जुलाई को, आपको पता ही है जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे इंडिया में जीएसटी लागू हो गया, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाया, और उसको भी जीएसटी को एप्लीकेबल करना पड़ा। कब करना पड़ा? ऑन 8 जुलाई। एक हफ्ते के अंदर अंदर जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। आया समझ में? तो दिस इज़ द जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी की बात कब से स्टार्ट हुई थी, उसके बीच में, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, और भी बहुत सारे इसमें फेरबदल हुए, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसको और डीप में पढ़ना है तो ये आपको gstcouncil.gov.in से आप इसके ऊपर जाके और इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आया समझ में?